समाचार की तरफ से इंदिरा नगर गारखेड़ा के अंदर। और आज हमारे साथ है लोक विकास पार्टी के महाराष्ट्र सचिव इरफान पठान साहब। और आज हम सर से इस ताल्लुक से बात करने वाले हैं कि आज पूरे देश में जो नफसा नफसी का जो माहौल जो चल रहा है, जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, इसके ज़िम्मेदार कौन है सर? इसका ज़िम्मेदार कौन है? देखिए आज जो नफसा नफसी का माहौल चल रहा है, तो आपका सवाल है कि इसके ज़िम्मेदार कौन है। देखिए, इसके ज़िम्मेदार तो वही होता है जो देश के अंदर सरकार में कुर्सी पे बैठे हुए, जो पावर में बैठे हुए। जैसे कि आज हमारे पूरे देश के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट पावर में है, बीजेपी गवर्नमेंट जो है तो सरकार में है। तो ये जो नफसा नफसी का माहौल चल रहा है, आज जो माइनॉरिटी के लोग परेशान है, आज जो माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो इसका ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं जो है तो बीजेपी सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट है। आज हमारे देश की सरकार, हमारी गवर्नमेंट, मोदी जी, अमित शाह, पूरी सरकार, पूरी बीजेपी की गवर्नमेंट, पूरी टीम जो है तो इसकी ज़िम्मेदार है। आज जो नफसा नफसी का माहौल चल रहा है, आज जो महंगाई चरम तक छू रही है, आज जो है तो इंडिया के अंदर जो है तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, आज जो हमारे देश का संविधान है, आज जो है तो इसके अंदर आए दिन रोज़ बदलाव लाए जा रहे हैं, आए दिन रोज़ बदलाव लाए जा रहे हैं, आए दिन नए नए एक्ट पास किए जा रहे हैं, आए दिन नए नए बिल जो पास किए जा रहे हैं। ये जनता की हित में है या नहीं है, सरकार इसकी जनता से कभी राय लेती नहीं, पूछती नहीं। यहाँ पर एक साइड सरकार मनमानी हुकूमत कर जो है तो अपने हिसाब से बिल पास किए जा रही है। जैसे एक सवाल ये है आपसे कि अभी सेंट्रल की बीजेपी मोदी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट ने एक अभी करंट में एक बिल पास किया है हिट एंड रन का, जिसमें 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सज़ा है। जो आपको क्या लगता है, ये जो लॉ पास हुआ है, ये आम जनता के हित में है क्या? जी देखिए, अभी तो करंट में सरकार ने हिट एंड रन का ही नहीं बल्कि 3 एक्ट और 3 बिल पास किए हैं। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो बिल है हिट एंड रन के अंदर जो है तो देखिए 2 व्हीलर से लेके 4 व्हीलर, बड़ी गाड़ी, 6 व्हीलर, सभी के ऊपर ये कानून लागू होता है। देखिए, अगर कोई भी ड्राइवर हो, वो तो जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करेगा, कोई किसी की जान नहीं लेगा। लेकिन एक एक्सीडेंट होता है। अगर वो एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पर अगर किसी की जान चले जाती है या किसी की हाथ पैर टूट जाते हैं, तो सरकार कह रही है कि उसके अंदर जो है तो आपको 7 से 10 लाख रुपए तक के जुर्माना भरना पड़ेगा ड्राइवर को। उसके बाद में 7 से 10 लाख रुपए तक के आपको जो है तो उसकी पेनल्टी भरना पड़ेगी, जुर्माना भरना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये हिट एंड रन के अंदर जो ये अमेंडमेंट उन्होंने लाए हैं, ये सारी पूरी तरह से गलत है। देखिए, कोई ड्राइवर अगर रुकता भी है तो पब्लिक जो है तो उसे मारती है। तो कहीं ना कहीं जो है तो सरकार ने इस कानून के अंदर ये बदलाव लाना चाहिए कि जब पब्लिक ने ड्राइवर को हाथ नहीं लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं पब्लिक के ऊपर भी कोई ना कोई जो है तो रोकथाम आना चाहिए। जो लोग सरेआम रोड के ऊपर कानून को हाथ में लेते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, किसी को मार देते हैं, एक्सीडेंट की क्या वजह है वो एक साइड में रह जाती है। उसके बाद में ड्राइवर को मार देते, किन्नर को मार देते, लामल्ला ये लोग गाड़ी छोड़कर भाग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो कानून है हिट एंड रन का, ये वन साइड है। और आज जो पूरी तरह से लोग जो है तो चक्का जाम कर बैठे, इसके असरात बहुत ख़तरनाक हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल नहीं आ रहा है, मार्केट में सब्ज़ी नहीं आ रही है, पूरी तरह से ट्रांसपोर्टेशन बंद है। आज हमारे देश की इकोनॉमी के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, लोग परेशान है, पब्लिक परेशान है। ट्रांसपोर्टेशन थम जाना मतलब जो है तो लोगों की पूरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थम जाना। सर, एक सवाल और है आपसे कि अभी अमूमन ये देखने में आ रहा है कि सेंट्रल के अंदर जो बीजेपी गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, ये काफ़ी सारे चेंजेस ला रहे हैं संविधान के अंदर। बाबा साहब के जो संविधान जो लिखा हुआ है उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस ला रहे हैं। अगर ये संविधान चेंज होता है तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है पूरे भारत देश के ऊपर क्या गिनेंगे और आगे क्या हालात पैदा हो सकते? देखिए, आज जैसे दिन ब दिन बीजेपी गवर्नमेंट जो चेंजेस ला रही है, अमेंडमेंट के अंदर जो बिल पास कर रही है, जिस तरह से जो है तो कानून में बदलाव आ रहा है, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बीजेपी सोच की धारा के जो लोग हैं, तो उनका ये इंटेंशन है कहीं ना कहीं जो है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है, हमारे देश का जो संविधान है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है, धीरे धीरे ये इस संविधान को ख़त्म करने की इनकी कोशिश और प्लानिंग है। इन लोगों ने एक सीधा और सिंपल एक आंसर देते हैं, जवाब देते हैं कि भाई हम लोग 150 साल पुराना ब्रिटिश और अंग्रेज़ी कानून ख़त्म कर रहे। अरे भाई, ये 150 साल पुराना अंग्रेज़ी और ब्रिटिश कानून नहीं ख़त्म कर रहे, ये लोग हमारे देश का जो है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा अभी संविधान ख़त्म करना चाह रहे। अब कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं तो इसे जो है तो संविधान को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है तो इसे इसका नाम देते हैं कि 150 साल पुराना कानून हो गया है, अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून हो गया है। इस तरह से ये लोग जो है तो आए दिन जो है तो संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो इससे मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम
टाइम में आम जनता के ऊपर, माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो है तो इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। देश के जो है तो नए कानून से नई जो इनकी जो नई प्रणाली आ रही, जो नए कानून बन रहे, उसको कहीं ना कहीं ये लोग जो है तो अपनी मनमानी और हुक्मशाही कर थोप रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है तो आने वाले टाइम में बहुत गलत होगा और कहीं ना कहीं आम जनता के ऊपर इसका असर पड़ेगा। अमूमन ये भी देखने में आ रहा है सर, जब तक कि कांग्रेस गवर्नमेंट थी पूरे भारत देश में महंगाई इतनी नहीं थी, लेकिन आज महंगाई अपनी चरम सीमा पार कर चुकी है। पेट्रोल हो, डीजल हो, भाजी तरकारी हो, तेल हो, दालें हो, ये हर चीज़ महंगी हो गई है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दावा करते हैं कि हमने सब कुछ अच्छा कर दिया है, हमने सब कुछ प्रॉपर कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी की बातें क्या सच है? देखिए, ये सारी बातें तो आम जनता के भी समझ में आती है। आम जनता को भी दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि भाई जो हो रहा है देश में गलत हो रहा है। जो महंगाई बढ़ रही, जो नए नए कानून बन रहे, ये सब गलत आ रहे। लेकिन आम जनता भी परेशान है। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, ये जो है तो ब्रिटिश के जैसी पॉलिसी इख्तियार करते, लड़ो लड़ाओ और राजनीति करो। ना इन्हें देश की पड़ी है, ना जनता की पड़ी है। आए दिन जो है तो कई बड़ी बड़ी एजेंसियाँ हमारे देश की जो है तो इन लोगों ने प्राइवेट के हाथ में दे दिया है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कहीं जो है तो इंडस्ट्रीज़, कहीं कानून है, कई चीज़ें इन्होंने ऐसी है जो प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को उसको भुगतान भुगतना पड़ रहा है। लोग भी खामोश है कहीं ना कहीं जो है तो जो लोग इनके पीछे आवाज़ उठाते, कोई अदर पार्टी का आमदार हो गया, खासदार होगा, कोई भी लीडर होगा, पॉलिटिकल हो गया, तो कहीं ना कहीं ये जो है तो उन लोगों के ऊपर प्रेशर डालते हैं, कहीं ना कहीं प्रेशर डालती है। ईडी का डर दिखाकर जो है तो उन लोगों को खामोश बैठा दिया जाता है। आज देश के अंदर जो है तो एक लोकशाही नहीं बल्कि हुकुमशाही का ज़माना आ गया। और जो बीजेपी गवर्नमेंट जो हुक्म देते, लामल्ला ये लोग गाड़ी छोड़कर भाग जाते अपनी जान बचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो कानून है हिट एंड रन का, ये वन साइड है। और आज जो पूरी तरह से लोग जो है तो चक्का जाम कर बैठे, इसके असरात बहुत ख़तरनाक हो रहे। पेट्रोल डीजल नहीं आ रहा है, मार्केट में सब्ज़ी नहीं आ रही है, पूरी तरह से ट्रांसपोर्टेशन बंद है। आज हमारे देश की इकोनॉमिक के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। लोग परेशान है, पब्लिक परेशान है। ट्रांसपोर्टेशन थम जाना मतलब जो है तो लोगों की पूरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी थम जाना। सर, एक सवाल और है आपसे कि अभी अमूमन ये देखने में आ रहा है कि सेंट्रल के अंदर जो बीजेपी गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, ये काफ़ी सारे चेंजेस ला रहे हैं संविधान के अंदर। बाबा साहब के जो संविधान जो लिखा हुआ है उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस ला रहे हैं। अगर ये संविधान चेंज होता है तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है पूरे भारत देश के ऊपर क्या गिनेंगे और आगे क्या हालात पैदा हो सकते? देखिए, आज जैसे दिन ब दिन बीजेपी गवर्नमेंट जो चेंजेस ला रही है, अमेंडमेंट के अंदर जो बिल पास कर रही है, जिस तरह से जो है तो कानून में बदलाव आ रहा है, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बीजेपी सोच की धारा के जो लोग हैं, तो उनका यही इंटेंशन है कहीं ना कहीं जो है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है, हमारे देश का जो संविधान है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा है, धीरे धीरे ये इस संविधान को ख़त्म करने की इनकी कोशिश और प्लानिंग है। इन लोगों ने एक सीधा और सिंपल एक आंसर देते हैं, जवाब देते हैं कि भाई हम लोग 150 साल पुराना ब्रिटिश और अंग्रेज़ी कानून ख़त्म कर रहे हैं। अरे भाई, ये 150 साल पुराना अंग्रेज़ी और ब्रिटिश कानून नहीं ख़त्म कर रहे, ये लोग हमारे देश का जो है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा अभी संविधान ख़त्म करना चाह रहे। अब कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं तो इसे जो है तो संविधान को ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है तो इसे इसका नाम देते हैं कि 150 साल पुराना कानून हो गया है, अंग्रेज़ों के ज़माने का कानून हो गया है। इस तरह से ये लोग जो है तो आए दिन जो है तो संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो इससे मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में आम जनता के ऊपर, माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो है तो इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। देश के जो है तो नए कानून से नई जो इनकी जो नई प्रणाली आ रही, जो नए कानून बन रहे, उसको कहीं ना कहीं ये लोग जो है तो अपनी मनमानी और हुक्मशाही कर थोप रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है तो आने वाले टाइम में बहुत गलत होगा और कहीं ना कहीं आम जनता के ऊपर इसका असर पड़ेगा। अमूमन ये भी देखने में आ रहा है सर, जब तक कि कांग्रेस गवर्नमेंट थी पूरे भारत देश में महंगाई इतनी नहीं थी, लेकिन आज महंगाई अपनी चरम सीमा पार कर चुकी है। पेट्रोल हो, डीजल हो, भाजी तरकारी हो, तेल हो, दालें हो, ये हर चीज़ महंगी हो गई है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दावा करते हैं कि हमने सब कुछ अच्छा कर दिया है, हमने सब कुछ प्रॉपर कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी की बातें क्या सच है?
देखिए, ये सारी बातें तो आम जनता के भी समझ में आती है। आम जनता को भी दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि भाई जो हो रहा है देश में गलत हो रहा है। जो महंगाई बढ़ रही है, जो नए-नए कानून बन रहे हैं, ये सब गलत आ रहे हैं। लेकिन आम जनता भी परेशान है। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, ये जो है तो ब्रिटिश के जैसी पॉलिसी इख्तियार करते, लड़ो लड़ाओ और राजनीति करो। ना इन्हें देश की पड़ी है, ना जनता की पड़ी है। आए दिन जो है तो कई बड़ी-बड़ी एजेंसियाँ हमारे देश की जो है तो इन लोगों ने प्राइवेट के हाथ में दे दिया है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, कहीं जो है तो इंडस्ट्रीज़, कहीं कानून है, इन्होंने कई चीज़ें इन्होंने ऐसी है जो प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जिसकी वजह से लोगों को उसको भुगतान भुगतना पड़ रहा है। लोग भी खामोश है कहीं ना कहीं जो है तो जो लोग इनके पीछे आवाज़ उठाते, कोई अदर पार्टी का आमदार हो गया, खासदार हो गया, कोई भी लीडर हो गया, पॉलिटिकल हो गया, तो कहीं ना कहीं ये जो है तो उन लोगों के ऊपर प्रेशर डालते हैं, कहीं ना कहीं प्रेशर डालते या ईडी का डर दिखाकर जो है तो उन लोगों को खामोश बिठा दिया जाता है। आज देश के अंदर जो है तो एक लोकशाही नहीं बल्कि हुकुमशाही का ज़माना आ गया। और जो बीजेपी गवर्नमेंट जो हुकूमत कर रही है तो ये लोकशाही तरीके से नहीं, ये हुकुमशाही तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट राज कर रही है। तो कहीं ना कहीं आम जनता को भी ये समझ में आ रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं चुप्पी साधा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि आम जनता ने हर चीज़ को सोच कर समझ कर आवाज़ उठाना चाहिए। आज अगर हम लोग इस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जाने कल पता नहीं इस देश का क्या होगा और इस देश के हालात में क्या बदलाव आएगा, आप कुछ नहीं बता सकते। सर, अमूमन अभी देखा जा रहा है कि अभी 2024 के बड़े इलेक्शन आने वाले हैं। तो इसके अंदर आपकी जो पार्टी है, लोक विकास पार्टी, आप भी पार्टी के महाराष्ट्र सचिव हो, तो आने वाले इलेक्शंस में क्या आपका इरादा है कि आपकी पार्टी इलेक्शंस लड़ेंगी बड़े पैमाने पर? जी, इलेक्शन लड़ना और सीटें चुनकर आना ये हमारा मकसद नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग जैसे कांग्रेस हो गया, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, शिवसेना हो गई, इसके बाद में महागठबंधन हो गया, पार्टी चाहे कोई भी रहो, लेकिन कम से कम हर उस पार्टी ने हमारे देश की हित में काम करना चाहिए, हमारे देश के लोगों के हित में काम करना चाहिए, हमारे देश के संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। मनमानी और हुकुमशाही का राज नहीं होना चाहिए। पार्टी चाहे कोई भी हो, जो भी देश के हित में काम करेगा, जो भी देश में लोगों की समस्या को समझकर काम करेगा, जो भी हमारे संविधान के दायरे में रहकर काम करेगा, आई थिंक मेरे हिसाब से वो सरकार और वो पार्टी इस देश के लिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी है। अभी आप एक पार्टी के महाराष्ट्र सचिव होने की है, तो इसकी वजह से आप तमाम हिंदुस्तानी भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ से? देखिए, सबसे खुशी की और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो देश है भारत, हमारे जो भारत का संविधान और जो कानून है, ये दुनिया की सारी कंट्रियों से सबसे अच्छा और बेहतरीन कानून है। यहाँ का जो संविधान है ये जो है तो सबसे अच्छा कानून है। यहाँ पे दूसरी एक बात अच्छी है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर तरह के कई समाज के लोग हमारे देश में एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है और अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल लोग, कुछ चंद एक दो पार्टियाँ जो है तो इसको जो है तो जातिवाद दिखाकर, जातिवाद की बात कर कर वन साइड जो है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब कर कर जो है तो कहीं ना कहीं जो है तो लोगों के दिलों में नफ़रतें पैदा कर रही, नफ़रतें भर रही। मेरी इन पार्टियों से, इन लोगों से गुजारिश है कि ये हमारा अखंड भारत है, इसे अखंड भारत रहने दीजिए, इस संविधान को बचा कर रखिए, संविधान के साथ काम कीजिए, लोगों के हित में काम कीजिए। तो आज आपने देखा, हमने लोक विकास पार्टी के महाराष्ट्र सचिव इरफान पठान साहब से बात की है और इन्होंने इतनी अपील की है तमाम भारतवासियों से कि वो मिलजुल के एक साथ में रहे और जो भी जुल्म ज़्यादती हो रही है उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफी मोहम्मद के साथ।